हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th एंड 11 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार 10 कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिनसे आप लोग अपना मैथ्स इंप्रूव कर सकते हो, है ना। अक्सर बच्चों का 11th ग्रेड में जब वो जाते हैं ना, एकदम से 10th से 11th में जाते हैं तो एक ह्यूज गैप मिलता है उनको सिलेबस में, और वो बहुत मतलब उनको ऐसा फील होता है कि यार जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो तो बहुत अच्छा था, और 11th में आते ही उनको उस सब्जेक्ट से भी नफरत होने लग जाती है जो उनको पसंद होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में होते हैं। बट आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप लोग अपना इन इन इस मैथ्स, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैथ्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट का ये सेशन होगा, इसको एंड तक जरूर देखना और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता के जाऊंगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास यार मैथ्स जो होता है ना आपका, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस मैथ्स को ना रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। रियल लाइफ से आप जब इसको कनेक्ट करना सीख जाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे। रियल लाइफ से कनेक्ट करने के बाद आपको डेली मैथमेटिक्स करना है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हो, तो डेली आप 1 से 2 घंटा मैथमेटिक्स जरूर करो। मैं भी जब 11th ग्रेड में था, मैं डेली 2-3 घंटे में करता था। उसके बाद बेटा आपका जो कंसिस्टेंसी है वो तो यहां पे आ जाता है। डेली आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ करना पड़ेगा। एक प्रॉपर आप लोगों को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग अपना उस सब्जेक्ट को, मतलब बाकी के सब्जेक्ट को भी आप लोग मैनेज करो, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप डेली मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर सको। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो बाकी की चीज है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करो, डेली वो करो। अब मैं बात करता हूं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स करोगे ना, 11th ग्रेड का कोई चैप्टर कर रहे हो, तो सबसे पहले यार आप उन चैप्टर्स का वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस देखो। हमारे इस चैनल पे मैं हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी दे रहा हूं। और अगर मान लो आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप उनका टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हो। टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हो, है ना। टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हो। मैंने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाया। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो एंगल्स के ऊपर अलग बनाया है, फिर आइडेंटिटीज के ऊपर अलग बनाया है, फिर वन शॉट भी अलग से बनाया है ना। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हो। जब आप अपना, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस से, यानी कि YouTube से पढ़ाई करनी है। YouTube से पढ़ाई करने के बाद, और मैं ये नहीं बोलूंगा यार कि मेरा ही देखो, आपको किसी और टीचर का समझ आता है आप उनका देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यार आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मिस आउट कर जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों के दोनों चीजों को कवर करना है। एग्जाम्पल्स भी कवर करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। ठीक है, दोनों चीजें कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का, जब आपका एनसीईआरटी हो गया, जब आपका ये सारी चीजें हो गई, टॉपिक वाइज आपने समझ लिया, अब आप लोग जाओगे बेटा अपनी प्रैक्टिस बुक्स पे। अब आप लोग जाओगे अपनी किस पे? प्रैक्टिस बुक्स पे जाओगे कि आपको प्रैक्टिस कौन सी बुक से करनी है ना। प्रैक्टिस बुक्स जो आपकी और जो रेफरेंस बुक्स होती है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ रेफरेंस बुक्स भी तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो यार अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बुक्स के बारे में बता देता हूं जो आपका दोनों, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक ऐसी किताब है जहां पे आपको दोनों प्रकार के सवाल मिलेंगे। वो है बेटा वेदांतु का तत्व। अगर आप लोग चाहते हो कि वेदांतु का तत्व आप लोग, मतलब मैं तो आपको यही एक बुक रिकमेंड करूंगा, वेदांतु का तत्व बुक्स जो है, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, इस किताब के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। अगर मैं फटाफट से क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश करूं तो इस किताब में आपके पास अलग अलग वॉल्यूम्स होंगे। अगर आप क्लास 11th की बुक्स मंगाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसके 11 सेट हैं, बट मैं आपको बोलूंगा क्लास 11th और 12th दोनों की मंगा लो। उसके टोटल आपके पास 22 सेट ऑफ बुक्स आएंगे, है ना। इस बुक के अंदर क्या है, आपके पास थ्योरी भी है बहुत डिटेल में। एनसीईआरटी की थ्योरी आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स में भी थ्योरी होती है, वो समझ नहीं आ रही होगी। इसमें बहुत डिटेल में थ्योरी है। और हर पेज के नीचे एक क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हो ना, तो आपको अगर उस पेज पे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो ये बुक नहीं है, चलता फिरता टीचर है आप लोगों के पास। फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी हैं।
क्वेश्चंस को अलग अलग लेवल में कैटेगराइज किया गया है। लेवल 1 स्कूल एग्जाम्स, फिर लेवल 2 थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, फिर लेवल 3 जेई मेंस, फिर लेवल 4 जेई एडवांस। जेई मेंस की थ्योरी अलग, फिर जेई एडवांस की थ्योरी अलग। तो इस तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक को अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा वेदांतु तत्व बुक्स के नाम से, है ना, वेदांतु तत्व बुक्स के नाम से। वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उनको बुक्स को आप देख सकते हो कि किस प्रकार की किताबें हैं, कैसे कैसे मतलब आप इनको मंगवा सकते हो। बस आपको अपना घर का एड्रेस डालना, थोड़ा बहुत पैसा, मतलब देखो जितना आप बाकी की किताबों में खर्च करोगे ना उतना ही पैसा आपको इन बुक्स में खर्च करना है और घर पे आपके पास ये किताबें आ जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये मार्केट में। ठीक है जी, तो ये चीज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की, है ना, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया प्रैक्टिस बुक से आपने प्रैक्टिस कर ली। अब उसके बाद क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चे एक चीज नहीं करते हैं, वो है रिवीजन। टाइम पे खुद को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक प्रॉपर रिवीजन नहीं दे रहे हो ना तो आप आगे का चीजें पढ़ते जाओगे, पीछे से आप चीजें गोल होती जाएंगी, सब कुछ पीछे का आप सब कुछ भूलते जाओगे। तो एक प्रॉपर रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रिवीजन के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको टाइम पे टेस्ट देना भी जरूरी है। और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, इस टेस्ट को आपको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करके आपको क्या बताना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। जब आप इस तरीके से चीजों को करोगे ना यार, तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे इस सेशन को। बस यही कहानी है आज के इस सेशन की। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। और ये जो वेदांतु का तत्व बुक है, ये तो यार रामबाण है, बस मतलब आप ये समझ के चल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से मंगा दो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।